तो हम पढ़ रहे थे ओरल पैथोलॉजी और ओरल पैथोलॉजी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी, जिसमें से हमने बेनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स कवर किए थे, उनकी सब टाइप्स और सब टाइप्स की भी फिर जो फर्दर टाइप्स थी और इंडिविजुअल ट्यूमर्स थे, तो वो हमने कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में हमारे पास कौन से आते हैं? अमीलोब्लास्टिक कार्सिनोमा प्राइमरी, ये लिखा हुआ है अमीलोब्लास्टिक कार्सिनोमा, प्राइमरी इंट्राऑस्टियस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, क्लियर सेल कार्सिनोमा, घोस्ट सेल ट्यूमर ओडोंटोजेनिक और ओडोंटोजेनिक सार्कोमा। तो ये सारे हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आ गया हमारे पास अमीलोब्लास्टिक कार्सिनोमा। अब अमीलोब्लास्टिक कार्सिनोमास जो होते हैं, ये हमारे पास पहले तो जो सारे आपके मलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो सारे बहुत रेयर है, ठीक है। इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, इतना ज़्यादा कॉमनली नहीं आ रहे होता ये, ठीक है। तो अमीलोब्लास्टिक कार्सिनोमा एज इट इज की ये हमारे पास बहुत रेयर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, लेकिन जब होता है तो ये बहुत ज़्यादा हाईली इन्वेजिव होता है, ठीक है, और मेटास्टेसाइज करता है ये रीजनल लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है। सम अमीलोब्लास्टिक कार्सिनोमास अपेयर मैलिग्नेंट फ्रॉम द आउटसाइड, जैसे ही होता है वैसे ही मैलिग्नेंट हमें फौरन से पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास नॉर्मल अमीलोब्लास्टोमा होगा और वो हमारे पास मैलिग्नेंट चेंजेस दिखाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमारे पास कन्वेंशनल अमीलोब्लास्टोमा होता है और फिर वो डी डिफरेंशिएट करता है इनटू मैलिग्नेंट टाइप, ठीक है। जो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट अमीलोब्लास्टोमा है, कार्सिनोमा जो है, वो हमारे से पास है मैलिग्नेंट पेरिफेरल अमीलोब्लास्टिक कार्सिनोमा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम इसके देखेंगे तो हमें शीट्स एंड आइलैंड्स ऑफ बेसिलॉइड सेल्स दिखेंगे विद पेरिफेरल पैलिसेडिंग कैरेक्टर, ठीक है। माइटोटिक फिगर्स और न्यूक्लियर और सेल्युलर प्लियोमॉर्फिज्म दिखेगा हमें, साथ साथ नेक्रोसिस हो सकती है, जरूरी नहीं है हर केस में हो, लेकिन हो सकती है। क्या और दिखेगा? माइटोटिक फिगर्स देखेंगी, न्यूक्लियर और सेल्युलर प्लियोमॉर्फिज्म मिलेगा, और हो सकता है इन सब केसेस आपको नेक्रोसिस भी मिले, ठीक है। न्यूरल और वैस्कुलर इन्वेजन अक्सर होता है इसमें। इसके अलावा अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में ये है क्या, ये जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है ना हमारा, हम उसको क्या करते हैं, सर्जिकल एक्सcision कर देते हैं क्लियर मार्जिन के साथ। तो हम ऑलमोस्ट सारे मैलिग्नेंट ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स जो है उनको हम क्या करेंगे, सर्जिकल एक्सcision करेंगे, इंक्लूडिंग अमीलोब्लास्टिक कार्सिनोमा विथ क्लियर मार्जिन। फिर क्लिनिकल स्टेजिंग पे डिपेंड करता है, हमारे पास TNM स्टेजिंग्स होती है ना, तो उस TNM स्टेजिंग पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे है। अगर नेक डायसेक्शन और रीजनल लिम्फ नोड क्लियरेंस की नीड है तो हम नेक डायसेक्शन भी करेंगे और रीजनल लिम्फ नोड्स को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये सब था हमारे पास अमीलोब्लास्टिक कार्सिनोमा के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी इंट्राऑस्टियस कार्सिनोमा। अब प्राइमरी इंट्राऑस्टियस कार्सिनोमा जो होता है ये भी हमारे पास सरफेस म्यूकोजा की से ही अराइज हो रहा होता है एज टू ओरल सेल कार्सिनोमा अराइज फ्रॉम द ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम, ठीक है। इसका जो रीजन, इसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं कुछ केसेस में कि क्यों हो रहा है ये, वो डी नोवो होता है, हमें नहीं पता होता है क्योंकि क्या बेसिक रीजन क्या है। कभी कभी प्री एग्जिस्टिंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट होती है जो कि मेलिग्नेंट कन्वर्ट हो जाती है, मेलिग्नेंसीज दिखाती है, कभी कभी हमें नहीं पता होता अक्सर केसेस में। जॉ एक्सपेंड होती है क्लिनिकली, जब पेशेंट आएगा एक्सपेंडेड जॉ होगी, रैपिड ग्रोथ होगी और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी हो सकता है हमारे पास जॉज का। माइक्रोस्कोपिकली ये हमारे पास जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हमें माइक्रोस्कोपिकली दिख रहा होता है वैसे ही होता है, और ट्रीटमेंट भी इसका वैसे ही है कि हम इसको क्या बोलते हैं, क्लियर करते हैं विद क्लियर मार्जिन, सर्जिकल एक्सcision विद क्लियर मार्जिन होती है उसकी, और अगर नेक डायसेक्शन और लिम्फ नोड्स की क्लियरेंस की नीड है तो हम वो भी करेंगे इसमें, ठीक है। मैलिग्नेंट कार्सिनोमास में इतना इन डेप्थ हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना इन डेप्थ आता भी नहीं है, और इतनी नॉलेज जितनी बुक में दी हुई है हमने उतनी ही कवर करनी है। एक्स्ट्रा चीजें बताने को मैं बहुत सारी बता सकती हूँ लेकिन इतना आप लोग एब्जॉर्ब नहीं करोगे, ठीक है। तो जो है बस वही याद रखना है, इतना फैक्चुअल चीजें हैं बस उनको इन माइंड रखनी है जितनी मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड आपका जो मैलिग्नेंट ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है वो कौन सा है, सेल क्लियर सेल ओडोंटोजेनिक कार्सिनोमा। क्लियर सेल ओडोंटोजेनिक कार्सिनोमा इज आल्सो वेरी रेयर, और जब आता है तो मैलिग्नेंट फैशन में वो जो है वो
बिहेव कर रहा होता है और पोटेंशियली इसके अंदर इट हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल ऑफ स्प्रेडिंग इनटू रीजनल लिम्फ नोड्स और डिस्टेंट साइट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग लंग्स एंड बोन्स। लंग्स में भी स्प्रेड कर सकता है और बोन्स में भी स्प्रेड कर सकता है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम बात करें तो हमें बाईफेजिक पैटर्न दिखेगा किस चीज का, ऑफ आइलैंड्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जिसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, इजनोफिलिक होगा, ठीक है। डार्क स्टेनिंग कॉर्ड्स ऑफ हमें बेसिलॉइड सेल्स भी दिखेंगे। इसमें ट्रीटमेंट एज इट इज सेम है इसका, एक्सcision विद क्लियर मार्जिन, और अगर डायसेक्शन करके जो है वो रीजनल लिम्फ नोड्स की नीड है नेक की तो हम वो भी करेंगे। देन हमारे पास है घोस्ट सेल ओडोंटोजेनिक कार्सिनोमा। इट इज सेम एज अदर कार्सिनोमास, मेटास्टेसाइज ये करता है इन सम केसेस, और आपका जो नॉर्मल घोस्ट सेल कार्सिनोमा है वो ही आपकी जो है वो मेलिग्नेंट चेंजेस दिखा सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकली इसका बिहेवियर अनसर्टेन है, ट्रीटमेंट इसका सेम है एज इट इज फॉर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। देन कम्स योर ओडोंटोजेनिक सार्कोमा। दे आर एक्सट्रीमली रेयर लीजन, और इसके दो वेरिएंट हमारे पास रिकॉग्नाइज हुए हैं अब तक। एक हमारे पास है अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोसार्कोमा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास है मेलिग्नेंट काउंटर पार्ट ऑफ अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा या अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोडेंटिनोमा। अच्छा, अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोडेंटिनोमा के बारे में एक बात ये लिखी हुई है कि इसके अंदर डेंटल हार्ट टिश्यू फॉर्मेशन होती है, जो कि हमने जब अलग से अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोडेंटिनोमा पीछे बिनाइन लेक्चर्स में पढ़े हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी भी सेम है, सर्जरी विद वाइड मार्जिन टू इंश्योर क्लियरेंस, कि आपने जो है वो एक्सप्रेशन करनी है विद वाइड मार्जिन ताकि अच्छे से क्लियरेंस आए, ठीक है। कंजेनिटल ट्यूमर्स का लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और यप दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो डू कमेंट डाउन, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल्स एंड वीडियो, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई गो बाय द नेम ऑफ डॉक्टर बरीरा मुश्ताक। अदर देन दिस मैं एक लेक्चर डालूंगी BCQs ओनली फॉर दिस चैप्टर, सो डू हिट द बेल आइकन ताकि आप BCQ सॉल्व करना भी सीखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।